Welcome student. In this video we are doing exercise 2.2 12th class inverse trigonometry. Okay, तो let's start exercise. फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे और थर्ड और फोर्थ लिया है. सेकंड और फर्स्ट दोनों बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन भी एक्चुअली हमारी पिछली प्रीवियस वीडियो में जैसा सेम था, उसमें हमने सब मल्टीपल फॉर्मूले बनाए थे. इसमें जो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो वो है वो. ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन. बहुत ही इजी है. मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको हिंट मिलेगी. लेट एज्यूम करिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. तो x क्या आ गया? साइन थीटा. सिंपल. तो अब हम राइट हैंड साइड में डालते हैं अपनी वैल्यूज. तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना. सिंपल x की जगह मैंने डाला साइन थीटा. और आपको याद हो ये किसका फॉर्मूला था? 4 साइन क्यूब एक्स थीटा साइन 3 थीटा, है ना. तो बस जस्ट पुट इट साइन इनवर्स साइन 3 थीटा एंड इट विल बिकम 3 थीटा. और थीटा की वैल्यू वापस डाल देनी है हमने. तो 3 साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड, है ना. इजी. अब इसी पे बेस जो ये हमने सारे अभी तक फॉर्मूले किए हैं उन पे बेस देखिए क्वेश्चन किस तरह आएंगे. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये वाला. 2 मार्क का आ गया तो यही सिंपल सा आ जाएगा, नहीं तो ये पार्ट बन जाता है आगे 4 मार्कर में. आपका ये जो सीबीएसई में ये 4 मार्क को कैरी कर रहा है ये चैप्टर आपका कुल मिला के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों 10 मार्क के आते हैं आपके. ठीक है, अब ये दोनों 10 मार्क वो डिपेंड करता है सेट पे और ये कि 5-5 करके बांटते हैं या 4-6 करके बांट लेते हैं. डिपेंड करता है कि कभी भी कैसे भी आ सकता है. अब ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में सिंपल tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24 एंड tan इनवर्स 1/. लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करती हूँ और आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पिछली वीडियो में मैंने करवाया है. तो tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई. कंडीशन अगर ध्यान हो तो एक्स वाई इज लेस देन ये था. तो tan इनवर्स x यहाँ पे क्या है? 2/11. y क्या है यहाँ पे? 7/24. और ये बन गया tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 और 1 माइनस 2/11 इंटू 7/20. एक बार चेक करके देखिए कि क्या प्रोडक्ट लेस देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा. ये देखिए आप, मैंने कैंसिल किया तो 7/12 और 11 को मल्टीप्लाई 12 को मल्टीप्लाई किया तो 132 विच इज वेरी वेरी लेस देन 1. तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही. बट वैसे आपको मैं एक ये वैसे आपस की बात है कि ये जो है आपके इस तरह के क्वेश्चन आते ही नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल ना करें. तो ये आप इस कैलकुलेशन को करते हैं तो 2/11 और 7/24 इसका आप एडिशन करेंगे एलसीएम वगैरह लेके. तो 11 4 जा 44, 4 11 2 जा 22 और 4 264. 11 से डिवाइड किया 24 को तो 24 2 जा 48 प्लस 7 और 11 77. डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं इसको. आप इसको चाहे मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर एज इट इज कट जाएगा, दैट्स वाई मैं इसको कैंसिल नहीं कर रही हूँ और सिंपल कैलकुलेशन कर रही हूँ. और फर्दर इसको भी एलसीएम यहीं पे ही ले रही हूँ. 264 माइनस 40. ठीक है, तो इट विल बिकम tan इनवर्स. देखिए ऊपर क्या आया? 8 7 15 1 और ये 125 अपॉन 260. एंड डिनोमिनेटर में क्या आया? 264 में से 14 गए 250 अपॉन 260. फर्दर हम इसको और सॉल्व करते हैं. तो tan इनवर्स 125 264 इंटू 264 और 250 ये ऊपर जाके उल्टा ये कैंसिल 125 2 जा तो tan इनवर्स 1/2. याद है, यही प्रूव करना था हमें राइट हैंड साइड.
ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, एक ही फॉर्मूला लग रहा है और आप जब आदत पड़ जाएगी आपको तो ये फॉर्मूला बहुत इजी रहेगा। आप जब 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में क्या प्रूव करना है हमें, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस 10। अब इसका ये पोर्शन देखिए आप, अब नॉर्मली आप लोगों को अब तक जो भी आप पढ़ते आ रहे हो 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हम यही सोचते हैं। बट इनवर्स में इसका बहुत फर्क है। आपको याद हो मैंने फॉर्मूला भी करवाया था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये पहले इस फॉर्मूले से इसको यहाँ बनाना है ऐसे। तो 2 tan इनवर्स 1/2 इज tan इनवर्स, व्हाट अबाउट x, x इज 1/2। ठीक है, तो 1/2 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, सॉल्व किया 3/4 और इसको फर्दर सॉल्व किया तो tan इनवर्स 3/4 का बन गया आपका 4/3। नाउ अब इस पोर्शन की जगह आप ये लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन गया अब हमारा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 और वी वांट टू प्रूव 31/7। 4/3 फॉर्मूला बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह बन गया। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, वेयर एक्स वाई इज लेस देन 1, प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसका प्रोडक्ट करके देखिए, 4/21 ये लेस देन 1 आएगा। तो अब फॉर्मूला सीधा लगाती हूँ मैं, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बिकम tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। और फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, एलसीएम इज 21 और 7 4 28 प्लस 3 अपॉन, इसमें एलसीएम 21 और 21 माइनस 4। ओके, तो tan इनवर्स 31/21 और ये उल्टा हो जाएगा 21/70 एंड इट विल बिकम tan इनवर्स 31/17, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था ना। तो सिंपल कैलकुलेशंस है, 2 फॉर्मूले लगे हैं हमारे इसमें, एक तो 2 tan इनवर्स x को हमने कन्वर्ट किया और एक हमने किया इसको tan इनवर्स 1, ये फिर फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ 5th क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। तो 5th क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जो है आपके क्वेश्चन सारे एक्सपुट करने के, अब आपके डिपेंड करेगा। मैं आपको 3 फॉर्मूले बता रही हूँ जो कि आपको हमेशा हेल्प करेंगे, आपके कैलकुलस में हेल्प करेंगे। थोड़ा सा अपना रहता है ये इसमें फॉर्मूले में, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इस तरह की सिचुएशन आए, एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 3 टाइप के जैसे ही आए, चाहे अंडर रूट में आए, चाहे वैसे आए, चाहे ये आगे आने वाले टाइम में डिफरेंशिएशन में आए, इंटीग्रेशन में आए, कहीं आए, तो आपको क्या पुट करना है मोस्टली केसेस में। तो x इस वाले केस में जब प्लस वाला है तो a tan थीटा, यह डिपेंड करता है a व्हाट मोस्ट। जब इस तरह की सिचुएशन आए यानी कि x नेगेटिव हो तो x की वैल्यू a sin थीटा या कुछ एक केसेस में a cos थीटा आपका डल। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ये छोटे छोटी टिप्स है, इसको आप फॉलो करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन काफी इजी रहेगा। तो x की वैल्यू अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो a सीकेंड थीटा या x की वैल्यू a cosec थीटा, इस तरीके से अगर आप पुट करेंगे तो आपको क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। अब जैसे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसमें आप x की वैल्यू tan थीटा पुट कीजिए, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ये आपके लिए हिंट ही है। तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, ये क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में
tan, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है आपको क्या था, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में tan, अंडर रूट से फ्री होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्या बन गया सीकेंट थीटा -1 tan। कुछ याद आ रहा है आपको 10th की आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज 8.4 है ना, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। आप देखते हैं हमें ये अंदर वाले को पूरे को सॉल्व करके tan थीटा में कन्वर्ट करना है। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू डाल रही हूँ मैं 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और ये हो गया जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो कॉस थीटा एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। और सॉल्व करा हमने तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, ये आ गया आपके पास साइन। अब दो फॉर्मूले और आप रट लो अच्छी तरह से, आपके आगे आने वाले टाइम में ये तीन तो है ही हैं, ये तो टिप्स हैं, तो दो फॉर्मूले आपके सबसे ज्यादा यूज होंगे। पहला 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। आपने ये फॉर्मूला 11th क्लास में ऐसे किया था, कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस अब आपने व्यू बदल देना है इसका, आपका जैसे ही 1 के साथ प्लस में या माइनस में cos दिखे, आपने सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। मैं ये क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहीं भी आए, आपके ये जो फॉर्मूले हैं सब मैक्सिमम यूज इन्हीं फॉर्मूलों का है। तो मतलब अगर किसी की ट्रिग्नोमेट्री कमजोर भी रहेगी ना 11th में, तो देयर इज नो नीड टू डू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास अगेन। आप इन्हीं फॉर्मूलों को एक बार को रट लीजिए अच्छी तरह से, और यही बल्कि रटना तो मैं कभी कहती ही नहीं, मैं ये कहती हूँ कि इन फॉर्मूलों को आप प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं क्वेश्चनों की और इस तरीके के क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा हेल्प बुक वगैरह से, तो आपके अपने आप ये क्रैम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये इस वाले फॉर्मूले में tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या आया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया, यही फॉर्मूला। ओके, और साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2, है ना। तो देखिए ये साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रह गया tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, और tan से tan इनवर्स कैंसिल, थीटा बाय 2। थीटा क्या पुट किया था हमने, x को tan थीटा किया ना, तो इट विल बिकम 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका आंसर सिंपल। तो एक बार करोगे ना, ये दिखने में लंबे हैं बट है बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन में जैसे x स्क्वायर -1, अब आप डिपेंड करता है आप क्या इसमें डालना चाहते हो। अब आपको एक्चुअल में ये क्या आए इस पे डिपेंड करता है। आप इसको ना थोड़ा सा अपना रफ में भी इसको सॉल्व करके आप करके देख सकते हो कि भी मैं क्या पुट करूं, सीकेंट पुट करूं या कॉसेक। ये तो आपको याद आ गया कि सीकेंट और कॉसेक में से एक पुट करना है, एक ही जगह यहाँ 1 है। ठीक है, अब वैसे तो आप वहां पे भी मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ कि सीकेंट भी पुट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कॉसेक भी पुट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सी tan इनवर्स। सबसे पहले ये क्वेश्चन है और कंडीशन दोनों सीकेंट और कॉसेक की प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी। नाउ x इज इक्वल टू मैंने डाला a सीकेंट, ठीक है, a इज 1 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए tan इनवर्स 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, है ना। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या tan थीटा होता है ना, तो tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया, अंडर रूट से फ्री हुआ तो 1 अपॉन tan थीटा। अब 1 अपॉन tan थीटा क्या बना cot थीटा। अब यहाँ पे आके आपको ऐसा लगता है ना tan बनता तो भाई जल्दी मेरा काम हो जाता, तो आप कॉसेक पुट करो, बट कॉसेक वाला भी करेंगे अभी।
बट अभी आप देखो अगर tan भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, cot थीटा को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा, लिख सकते हो ना। तो सिंपल tan 90 माइनस थीटा पुट किया तो π/2 माइनस थीटा, तो π/2 थीटा क्या पुट किया था हमने, सीकेंट इनवर्स x। और अगर आपको याद हो फॉर्मूला अभी मैंने करवाया था, तो सीकेंट इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x π/2 होता, याद हो ये फॉर्मूला। तो π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स क्या होगा, कॉसेक इनवर्स। तो अल्टीमेटली 2 स्टेप्स के बाद आप वहीं पहुंचोगे। अगर सपोज आपने कुछ और भी पुट कर दिया, बट पुट यही करना है सीकेंट और कॉसेक, आप कहोगे ये दोनों पुट कर दो और मैं पहुंच जाऊं, तो आप फिर ट्रैक गलत पकड़ लिया आपने, ठीक है। ट्रैक जो है ना वो सही पकड़ना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जरूरी है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए और आपके टाइम के लिए। टाइम भी बचता है और आपका जो है कॉन्फिडेंस आता है जैसे ही हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैथ का रोल आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस से सबसे ज्यादा है। कॉन्फिडेंस से मैथ आता है और मैथ से कॉन्फिडेंस आता है, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो अगर यही आप x की जगह कॉसेक डालते तो क्या होता, tan इनवर्स 1/रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो tan इनवर्स 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और tan इनवर्स रूट से कॉट कटा तो 1/कॉट थीटा, ठीक है ना। और कॉट थीटा 1/कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा, कैंसिल, थीटा आ गया, थीटा वैल्यू वापस डाल दी कॉसेक इनवर्स। तो ये डायरेक्ट पहुंच गया और ये आपका थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा रफली अगर आप दिमाग में या रफ पेज पे काम करके देख लो तो पहले चेक करके देख लो कि जी मैं क्या पुट करूँ, ठीक है। तो उससे जो है आपको भी पता है कि ये डिनोमिनेटर में, अगर यही ऊपर होता तो सीकेंड से बनती बात, अगर यही डिनोमिनेटर में है तो भाई कॉट आना चाहिए। तो प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद को पता चलने लग जाएगा कि मैं x को क्या पुट करूँ, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।